अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे सीपेक के तहत पाकिस्तान में इंपोर्टेड कोयले पे लगने वाले एक बड़े पावर प्लांट ने अपनी पैदावार बंद करने की धमकी दी है। जी हां, पोर्ट कासम कोल बेस्ड पावर प्लांट जो 1320 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है, उसने अपने खत के जरिए वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को यह बताया है कि उनके 317 मिलियन डॉलर्स हुकूमत ने अदा करने हैं। यानी 88 अरब 20 करोड़ रुपए की रकम हुकूमत गुज़िश्ता 6 माह से इन्हें अदा नहीं कर रही, जिसकी वजह से इनकी ऑपरेशंस मुश्किल हो रहे हैं और अब वो मजबूर हो रहे हैं कि अब इस पावर प्लांट को बंद कर दिया जाए, क्योंकि जो पावर परचेज एग्रीमेंट है हुकूमत और मुख्तलिफ पावर प्लांट्स के तहत, उसके सेक्शन 9.10 के तहत अगर हुकूमत पेमेंट नहीं करती है खास मुद्दत तक, तो पावर प्लांट अपनी पैदावार बंद कर सकता है। अब ये एक अहम पावर प्लांट है। सीपेक के तहत पाकिस्तान में लगने वाले 3 इंपोर्टेड कोयले के पावर प्लांट में से एक ही है। यह पावर प्लांट कराची में लगा हुआ है। इसी तरह का एक और 1320 मेगावाट का इंपोर्टेड कोयले का सीपेक के तहत लगने वाला पावर प्लांट कराची में है। वो चाइना हब कोल पावर प्लांट है। तीसरा प्लांट साहिवाल के करीब लगा है, जो कि साहिवाल कोल बेस्ड पावर प्लांट है। ये तीनों 1320 और 1320 मेगावाट के हैं। अब चूंकि इन पावर प्लांट्स की बिजली महंगी पड़ती है, हुकूमत उतनी रिकवरी नहीं कर पाती, तो इनको अदायगी भी मुश्किल हो रही है। अब इस पावर प्लांट के जो शेयर होल्डर्स हैं वो बड़े तगड़े लोग हैं। एक तो है चाइना, दूसरा 49% इस पावर प्लांट के शेयर है कतर के पास। जी हां, और कतर के साबिक वजीर आजम हमाद बिन जासिम ने हुकूमत को अलहदा से खत लिखा है, जनाब हमारे शेयर्स हैं इस पावर प्लांट में, आप इसके तमाम वाजिबात क्लियर करें ताकि हमें हमारे मुनाफे की रकम मिल सके। तो यहां पर पाकिस्तानी हुकूमत फंसी हुई है कि उसने मेरे और आपसे जो बिजली का बिल कलेक्ट करना है वो तो रुपयों में करना है, लेकिन इन तमाम पावर प्लांट को डॉलर्स में पे करना है। डॉलर्स मुल्क के पास आगे बमुश्किल 10 अरब डॉलर्स के करीब हुए हैं। तो इन हालात में 317 मिलियन डॉलर्स निकल जाना हमारे रुपये के ऊपर प्रेशर डालेगा। तो अब हुकूमत कोशिश कर रही है कुछ टाइम गेन करे। एक तरफ ये मसला है, दूसरी तरफ हुकूमत कोशिश कर रही है कि इन पावर प्लांट के साथ रीनिगोशिएट करें। इनके जो कर्जे हैं उनमें कोई 5 साल की एक्सटेंशन करवाई जाए, जिसके सबब इनका थोड़ा सा रेट कम हो। फिर ये इंपोर्टेड कोल पे चलने वाले पावर प्लांट जो है, ये कुछ इंपोर्टेड कोल पे चले और कुछ थर के कोयले पे चले। इस सिस्टम में हम चंद दिन पहले आपको बता चुके हैं कि थर के कोयले से पाकिस्तान के मेन जो रेलवे नेटवर्क है वहां तक 105 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बिछाने का ठेका दे दिया गया है। वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। अब पाकिस्तान के अंदर जो सीपेक के तहत पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, हुकूमत ने उनके मजमूई तौर पर 477 अरब रुपए अदा करने थे जून 2024 तक। उसके बाद पूरा जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना और सितंबर का महीना, ये 4 महीने भी हैं। मेरा जाती ये ख्याल है कि ये रकम कुछ 550 अरब रुपए के लगभग हो चुकी होगी। यानी तकरीबन हमने 2 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में लगे हुए सीपेक के पावर प्लांट्स की अदायगी करनी है। देखिए ये किस कदर बड़ी रकम है। फिर पाकिस्तान के अंदर जो इन पावर प्लांट्स की और तमाम पावर प्लांट्स की जो किराए की रकम है, कैपेसिटी पेमेंट्स जो है, वो इस साल 2140 अरब रुपए एक्सपेक्ट की जा रही हैं। उसमें से सबसे ज्यादा रकम हुकूमत की मलकियत वाले पावर प्लांट्स को जाएगी, 1069 अरब रुपए। 50% जो कैपेसिटी पेमेंट हुकूमत हमसे लेगी वो अपने ही पावर प्लांट्स को देगी और वो पैसे फिर हुकूमत के पास आ जाएंगे। फिर दूसरे बड़े शेयर होल्डर है सीपेक के ये प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान में जितने भी सीपेक के पावर प्लांट्स लगे हैं, खा वो ये तमाम के तमाम कोयले वाले हों या थर के कोयले वाले हों, विंड के ऊपर चलने वाले हों, उनको हम लोगों ने इस मालियाती साल में 707 अरब रुपए देने हैं। अब ये रकम कितने परसेंट बनती है? कुल रकम का 33% बनता है। यानी जितनी हम कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं उसका 33% हम लोग चाइनीज सीपेक के पावर प्लांट्स को दे रहे हैं।
अब मेरे और आपके बिजली के बिल में जो रेट लग के आता है उसमें 17 रुपये 30 पैसे सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट के हैं, किराए के हैं। फ्यूल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, तमाम लॉसेस उसके अलावा है। ये 17 रुपये 30 पैसे हम लोग किराया अदा कर रहे हैं। अगर ये 17 रुपये 30 पैसे का हम 33% निकाल लें तो हम बिजली के हर यूनिट पे 5 रुपये 70 पैसे कैपेसिटी पेमेंट या किराए के सीपैक के प्रोडक्ट्स का अदा कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सीपैक के तहत लगने वाले प्रोडक्ट्स हमारे ऊपर कितने महंगे पड़े हैं। अब हम हर दफा कहते हैं, फिर भी हमारा कोई ना कोई देखने वाला, मोहब्बत करने वाला कहता है जी उस दौर में पाकिस्तान के अंदर कत्लो गारत थी, बम धमाके हो रहे थे, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए राजी नहीं था। तो जनाब, ये जो कतर के साबिक वजीर आजम ने यहाँ पर पैसे लगाए हैं वैसे लगा दिए थे। फिर चाइनीज ने जो पैसे लगाए हैं ऐसे लगा दिए थे, ऐसे नहीं लगाए थे। उनको पता था कि ये बहुत मुनाफे बख्श कारोबार है। क्यों? इसमें कोई ओपन बिडिंग नहीं हो रही। जो भी पावर प्लांट लगाने वाला आता है उसने अपनी मर्जी की एक सीपैक की पावर पॉलिसी बनवाई, उसके तहत अच्छे खासे प्रॉफिट्स लिए और उसने पावर प्लांट लगा दिए। उस वक्त अगर ये चीज सोची जाती और ओपन बिडिंग के जरिए यहां पर पावर प्लांट लगाए जाते तो हो सकता है कि सीपैक के इन पावर प्लांट्स की जगह कतर के ही साबिक वजीर आजम हमें सस्ता पावर प्लांट लगा के दे देते, या यूएई के शेख हमें सस्ता पावर प्लांट लगा के दे देते, सऊदीया वाले हमें पावर प्लांट लगा के दे देते। और दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं, कुवैत है, ओमान है, अमीर मुल्कों की लाइन लगी हुई है। यही नहीं, वहां के बिजनेसमैन ऐसे हैं, सिर्फ उनको आपकी छोटी चाहिए कि रियासत सॉवरन गारंटी दे दे। कोई भी रियासत अगर अपनी सॉवरन गारंटी दे देती है तो वो जो इन्वेस्टर है वो कंफर्टेबल हो जाता है, उसे पता होता है कि मेरे पैसे अब डूबेंगे नहीं। अब पाकिस्तान में लगने वाले तमाम पावर प्लांट्स की सॉवरन गारंटी जो है हुकूमत ने दी हुई है, रियासत पाकिस्तान ने दी हुई है। तो यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट क्यों ना करता? हम फिर कहते हैं उस वक्त ओपन टेंडरिंग होती सीपैक इन प्रोडक्ट्स के लिए, चाइना की कंपनी के अलावा कोई और कंपनी ना आती। अब चाइना को दे देते तब हम मान जाते थे कि जनाब आपने मेरिट पे काम किया। लेकिन जब आपने कोई ओपन टेंडरिंग नहीं की, आपने एक मुसाबकत की फजा नहीं बनाई, आपने एक ही कंपनी को ठेका दे दिया, तो फिर रेट तो हाई होना था। अब मेरे और आपके बिल में अगर 5 रुपये 70 पैसे हर बिजली के यूनिट के ऊपर सीपैक के इन प्रोडक्ट्स की वजह से पड़ रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये आप खुद फैसला कर लीजिए। और अभी ये 17 रुपये 30 पैसे की जो अमाउंट है हर साल बढ़ती जाएगी। क्यों? कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिनों बाद हमारा एक अहम प्रोडक्ट सुखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोडक्ट प्रॉपर ऑपरेशनल होकर सिस्टम में शामिल हो जाएगा। उसके जो सालाना अरबों रुपए के कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस हैं वो किसने अदा करने हैं? वो भी मैंने आपने अदा करने हैं। तो ये वो गलतियां होती हैं जो हुकूमतें जल्दी में कर जाती हैं, उस वक्त नहीं सोचती कि हमने करना क्या है, और ये खुशगुमानी में रहती हैं कि पाकिस्तान में न जाने कौन सी इतनी बड़ी तरक्की हमने कर दी है कि हर साल 6-7% हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत आती है कर्जे लेकर ग्रोथ शो कराती है, 3 साल बाद कर्जे खत्म होते हैं, ग्रोथ ठप होती है, और फिर हम वही रिसेशन देखते हैं जो हम और आप गुज़िश्ता 2 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। नाज़रीन, आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।